हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक गोल्ड की नई स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं जो कि हमारे प्रॉफिट्स को ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर का काम नहीं है, बस मैंने ये इंडिकेटर लगा रखा है जो कि हमारे सेशंस को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का एक टाइम पीरियड है जो कि बस टाइम दिखाता है कि लंदन की ओपनिंग कहाँ है, न्यूयॉर्क की ओपनिंग कहाँ है, बस ये ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है कि जब मार्केट बिफोर लंदन ओपनिंग बिफोर लंदन ओपनिंग क्रिएट्स अ मार्केट क्रिएट्स अ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू एंटर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट लंदन ओपनिंग से पहले, लंदन ओपनिंग हमारा होता है लगभग दोपहर के 1:30 बजे IST। 1:30 के ओपनिंग के बाद जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बोल लो या तो ट्रेंड बोल लो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर हमारा बॉक्स भी हो सकता है, ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं हमारे पास, या तो वो स्ट्रक्चर बॉक्स का होगा या तो ट्रेंड का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके ब्रेकआउट पे एंटर कहाँ करना है हमें? एंटर ब्रेकआउट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और हर दिन के एग्जांपल देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमें 7 दिन में 3 दिन हमारा ऐसा दिख रहा है, हम सब दिन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब हमें खुद से लेके चलना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, वो भी हम चार्ट में देखते देखते बात करेंगे। सबसे पहले आज के ही दिन ये मार्केट में लंदन के ओपनिंग से पहले एक स्ट्रक्चर था डाउन ट्रेंड का, ठीक है। हमें बस इसमें ट्रेंड लाइन का या स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का बेसिकली यूज़ करना है। हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बन रहा था, ठीक है। डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट कर गया रिवर्स, और आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कहाँ करना है? इस स्ट्रक्चर के नीचे नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। यानी कि अगर मार्केट इधर कहीं आ गया और आपका स्ट्रक्चर, ये जो आपका ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे आपको एग्जिट मार देना और अपना मार्केट का बायस चेंज कर लेना। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर दिया तो आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है और आपको अपना अप का ट्रेड कट करके आपको एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस जो था वो कॉस्ट टू कॉस्ट करना था। इसके बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड ओपन करना था, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किक इन होता है हमारे लंदन ओपनिंग के बाद। लंदन ओपनिंग से हमारा न्यूयॉर्क जब ओपनिंग हो, पूरे न्यूयॉर्क सेशन हमारा गोल्ड में या कमोडिटी मार्केट में हमारा वॉल्यूम सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देख लो, अभी भी रनिंग हमारा 120 पिप्स या $12 का मूवमेंट अभी चल रहा है। आगे भी एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा लंदन लंदन हमारा ओपन होता है 130। इससे पहले का ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट, ठीक है। हमें यहाँ पे एंटर करना है शॉर्ट पोजीशन, अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे और टारगेट 1:3, 1:2, 1:4, जो आपको अच्छा लगे अपने रिस्क के हिसाब से। अगर मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है तो मैं अपना टारगेट यहीं पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें ट्रैप करके एक और ट्रेड मिल चुका है। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लंदन सेशन का ओपनिंग, ये है हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। एक हमारा ये असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, हम यहाँ पे लॉन्ग एंटर करेंगे। लॉन्ग टूल हमारा यहाँ पे लेके यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे और जो हमें टारगेट सही लगे 1:3, 1:4, 1:2 अपने रिस्क के हिसाब से, या तो
प्रीवियस आपको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का, ट्रेंड लाइन हमने बनाया, जैसे ही ब्रेकआउट आया एंटर टारगेट। ठीक है, स्ट्रक्चर ये हमारा बॉक्स वाला स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट एंट्री टारगेट। ठीक है, स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का, ब्रेकआउट एंट्री टारगेट, आपको जितना ऊपर टारगेट मिल सके। ठीक है, वापस से हमारा डाउन ट्रेंड एंट्री यहाँ पे, इसमें हमने लंदन से थोड़ा पहले ही ओपनिंग कर लिया था, इसमें मतलब ब्रेकआउट हमारा लंदन के ओपनिंग के पहले ही आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग एंटर कर सकते हैं। अगर 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे पहले ब्रेकआउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टारगेट ब्रेकआउट। यहाँ पे एक और वो सिनेरियो आ गया कि हमारा, मान के चलो यहाँ पे हमने एंटर किया 1:3, तो हमें यहाँ पे शायद मिल जाना चाहिए। हाँ, 1:3 हमारा सक्सेसफुल है। और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे बुक करोगे, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन साथ ही साथ बना के चलना है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। भले यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन वापस से ब्रेक करेगा, हमें वापस शॉर्ट का टूल लेना है और यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री हमें अपनी प्लेस कर देनी है। ठीक है, वही साथ साथ करते चलना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। ठीक है, आया तो पहाड़, नहीं आया तो कुछ नहीं। ठीक है ना, हमारा लॉस भी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेल करते जा रहे हैं। एसएल हिट हुआ तो क्या हुआ, अगर जिसने यहाँ पे बुक किया किया, नहीं किया तो क्या ही गया हमारा। ठीक है, टारगेट तो मिल गया हमें, बस हमारा मोटिव यही है। अनदर एग्जांपल, लंदन ओपनिंग से पहले ये हमारा स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट एंटर टारगेट। एक और एग्जांपल, स्ट्रक्चर हमारा ब्रेकआउट एंट्री टारगेट 1:3 आराम से। उसके बाद भी जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना है, अपना टारगेट जो है, टारगेट बोल लो या अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते चलना है। यहाँ पे हमारा 1:3 तो आराम से ही आ गया है, 1:3 यहाँ पे आ गया। बट अगर यहाँ पे भी कोई लोग बुक ना कर पाए तो यहाँ पे हम सबसे पहले, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे हमें वापस लॉन्ग के लिए घुस जाना है। लॉन्ग के लिए घुस के 1:3 का टारगेट लेके 1:3 लेके भी निकल जाना है। और हमें बस ट्रेंड लाइन के ज़रिए अपना एंट्री और अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करते चलना है, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करते चलना है। वापस से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, वापस से शॉर्ट के लिए घुस जाएंगे, वापस ट्रेंड लाइन बनाएंगे और वापस अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। मार्केट अगर प्रॉफिट देगा तो दे के जाएगा, अगर मार्केट का प्रॉफिट नहीं देना होगा तो क्या ही जा रहा है हमारा। ठीक है, जीरो जीरो जा रहा है। तो इसके बाद भी ये हमारा स्ट्रक्चर इतना बड़ा तो नहीं बनाएंगे, स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ये बॉक्स बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंट्री टारगेट, ट्रेंड लाइन बनाना है हमें। अगर ट्रेंड लाइन हिट हुआ, वापस अपना ड्रॉ करके देखते, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, लंदन ओपनिंग से पहले हम यहाँ पे एंटर कर जाएंगे 1:3 का टारगेट लगा के। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे है तो टारगेट 1:3 रिसीव नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग पे यहाँ पे कट कर सकते हैं अपना ट्रेड। अपना ट्रेड कहाँ कट होगा, यहाँ पे कट होगा अपना ट्रेड, और यहाँ पे हम लोग वापस शॉर्ट का ओपन करेंगे। ठीक है, लंदन सेशन में काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि मार्केट हमारा साइडवेज हो, इसीलिए हम काफ़ी सारे पोजीशंस अपने चेंज करते जा सकते हैं। कभी लॉन्ग किया तो फिर शॉर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो मार्केट हमारा हिट कर जाएगा और हमें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे घटाते जाना है समय के साथ साथ। ठीक है, तो बेसिकली टारगेट आ रहा है बहुत बड़ा, स्टॉप लॉस जा रहा है तो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और एक टाइम पे स्टॉप लॉस जीरो हो जा रहा है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। और अगर इस टाइप का मार्केट है, अगर इस टाइप का मार्केट है तो जोर ज़बरदस्ती करके एंटर नहीं करना है। जहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहे वहीं पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दिया, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हुआ, तो कभी कभी मार्केट बहुत बुरा भी होता है तो हमें स्कैल्प ट्रेड पकड़ पकड़ के चलना है। अब एक आगे भी एग्जांपल देखें तो ऐसे एग्जांपल इस चार्ट में पूरे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट एंट्री टारगेट। और ये स्ट्रैटेजी कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मैं वो बता दूँ कि ये है, गोल्ड है एक कमोडिटी। ठीक है, गोल्ड फॉरेक्स कोई करेंसी पेयर नहीं है, करेंसी पेयर गोल्ड नहीं है, ये है हमारा कमोडिटी। इसीलिए इसमें लंदन और एनवाई
न्यूयॉर्क सेशन दोनों के समय, लंदन मार्केट के समय और न्यूयॉर्क मार्केट के समय, दोनों टाइम इसमें वॉल्यूम रहता है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूरो में कॉपी करने जाओगे, यूरो में कॉपी करोगे या जीबीपी में कॉपी करोगे या कोई अलग स्ट्रैटेजी, तो यूरो जीबीपी क्या है, एक फॉरेक्स पेयर है और उसके अंदर न्यूयॉर्क यहाँ पे लिखना था, लंदन एंड एनवाई। तो जो हमारे फॉरेक्स के जो पेयर होते हैं जिसके एंड में यूएसडी लगता है, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, तो ये पेयर के बाद में यूएसडी है, तो ये न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा वॉल्यूम शो करते हैं। तो आपको ये जो लंदन वाली जो स्ट्रैटेजी है, लंदन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है, ये गोल्ड में ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा और आपको गोल्ड में ही इसमें ट्रेड करना है। तो मेरा स्ट्रैटेजी बस इतना सही था। ये आपका, अगर आप कुछ अलग तरीके से ट्रेड करते हो तो ये आपके ट्रेडिंग का या आपको कुछ और प्रॉफिट्स एडिशनली दे सकता है। अगर आप सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हो तो लंदन में सिर्फ आप गोल्ड ट्रेड करके छोटे मोटे प्रॉफिट्स इससे भी निकाल सकते हो भले। और सजेशन मेरा यही है, इसको स्ट्रैटेजी को थोड़ा बैक टेस्ट करके ट्रेड करें ताकि आपका रिस्क कम हो, आपके लॉसेस कम हो। थैंक यू।